हीरे बहुत कीमती होते हैं। इन्हें हमेशा या इटर्निटी की अलामत समझा जाता है। आपने सुना तो होगा कि अ डायमंड इज फॉर एवर। हीरे किस चीज़ से और कैसे बनते हैं, इन बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ और आज ये शाह बरतानिया के ताज में लगाया गया है। ये हीरा कई शाहों और बादशाहों के कब्जे में रहा। ये पिछली कई सदियों से दुनिया का मशहूर तरीन हीरा है और जिनके कब्जे में ये रहा वो कब के मर गए, मगर ये आज भी इसी तरह चमकदार और खूबसूरत है। शायद इसीलिए डायमंड्स को इटर्नल कहा जाता है। हीरे दुनिया में नेचुरली पाया जाने वाला सबसे सख्त मिनरल है। स्केल ऑफ हार्डनेस पर ये 10 की हार्डनेस रखते हैं। दुनिया में आज हीरों की बहुत सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। हीरा सख्त से सख्त मेटल को भी काट सकता है। आज हमारे पास पाए जाने वाले 99% से ज़्यादा हीरे कुदरती तौर पर पैदा हुए हैं और उनकी पैदाइश ज़मीन की सरफेस से 90 से 120 मील नीचे होती है। इसे डायमंड फॉर्मेशन जोन कहा जाता है। इस जगह पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई होता है कि इस जगह पाए जाने वाला कार्बन एलिमेंट हीरों की शक्ल में कंप्रेस हो जाता है। एक हीरा दरअसल कार्बन ही का बना हुआ एक क्रिस्टल होता है। आपने नमक और बहुत से दूसरे मिनरल्स के क्रिस्टल जरूर देखे होंगे। इसी तरह हीरा कार्बन का एक क्रिस्टल होता है। हीरे को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पैदा होती है और इसी गैस के पैदा होने से 18वीं सदी में ये मालूम किया गया था कि हीरे कार्बन से बने हुए होते हैं। मगर यकीनन आपने ये भी सुन रखा होगा कि हीरा भी कोयले की कान से ही निकलता है और कोयला ही हीरा बन जाता है। मगर ये बिल्कुल गलत है। कोयले के तमाम ही डिपॉजिट जिंदगी की देन है और ये बहुत पुराने दरख्तों के बाकियात हैं। कोयला किस तरह बना, हम इसे एक अलहदा वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। मगर हीरे जमीन की सरफेस से 90 से 120 मील नीचे अपर मांटल में बनते हैं। जमीन की टॉप लेयर को क्रस्ट कहा जाता है और इस लेयर की गहराई 50 से 70 मील तक है। क्रस्ट सॉलिड होता है मगर इससे नीचे मांटल शुरू हो जाता है। मांटल का वो हिस्सा जहां हीरे बनते हैं बहुत हद तक लिक्विड है, मगर यहाँ पर प्रेशर की बदौलत मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड्स भी पाए जाते हैं और अपर मांटल के हिस्से में सॉलिड एंड लिक्विड दोनों मौजूद हैं। मगर आप ये मत समझें कि यहाँ लिक्विड से मतलब पानी है। यहाँ लिक्विड से मतलब पिघले हुए पत्थरों का लावा या मैग्मा है और यहाँ टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत ज़्यादा होता है। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर होता है। इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो कार्बन मौजूद होता है वो हीरों की शक्ल में क्रिस्टलाइज हो जाता है और हीरा बन जाता है। जमीन के मांटल में बनने वाले हीरों के बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है। इन्हें बनने में कई हजार से चंद अरब साल का अरसा लगता है और ये तभी हमें मिलते हैं जब से ये जमीन की सरफेस के नीचे से लावा और मैग्मा के जरिए एक लंबा सफर करने के बाद जमीन की सतह पर आ जाते हैं, जहां इन्हें निकालकर तराशने के बाद जेवर बनाए जा सकते हैं। मगर जमीन की सरफेस से 90 मील नीचे से ये हीरे सरफेस तक आते कैसे हैं? इसका जवाब वोल्केनिज्म या आतिशफशानी प्रोसेस है। वो आतिशफशां जो जमीन की सरफेस के बहुत नीचे तक कनेक्टेड होते हैं, इनके थ्रू हीरे जमीन की सतह तक आ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई वोल्केनो किसी डीप सोर्स से कनेक्टेड हो। मगर याद रखिए कि जरूरी नहीं कि सब कुछ फटकर ही सतह पर आए। कई बार मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता सरफेस की तरफ आता रहता है और सरफेस के करीब आकर ठंडा हो जाता है। जमीन की सरफेस के 60 से 190 मील नीचे से आने वाले मैग्मा को किम्बरलाइट मैग्मा कहा जाता है। इसी मैग्मा की ठंडी और सॉलिड फॉर्म में हीरे पाए जाते हैं, जहां से इन्हें माइनिंग के जरिए निकाल लिया जाता है। मगर हीरों के बनने का यही एक तरीका नहीं है। हाँ, मगर दूसरे तरीकों से बनने वाले हीरे इतने बड़े नहीं होते। प्लेट टेक्टोनिक्स में सबडक्शन जोन्स में भी छोटे छोटे हीरे बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ये हीरे जल्जलों की वजह से किसी भी जल्जले के एपिसेंटर या मरकज के
करीब बनते हैं। इसी तरह एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स में भी छोटे छोटे माइक्रो हीरे पाए गए हैं जो कि इम्पैक्ट की वजह से पैदा होने वाले हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बनते हैं। इसके अलावा स्पेस से आए हुए मीटेराइट में खुद भी माइक्रो डायमंड्स पाए जाते हैं जो कि स्पेस ही में दो डिफरेंट एस्टेरॉयड्स के आपस में टकराने वाले हाई इम्पैक्ट की वजह से बनते हैं। मगर आज इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी भी ईजाद कर ली है जिसके ज़रिए आर्टिफिशियल डायमंड्स बनाए जा रहे हैं। इस प्रोसेस में एक ऐसा चेंबर बनाया जाता है जिसमें गैस की शक्ल में कार्बन को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक हीरा बनता चला जाता है। आज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर हीरे इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।